नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है अफर्मेटिव पढ़ लिया था, नेगेटिव भी पढ़ लिया था। सॉरी, नेगेटिव आज हमें पढ़ना है, तो नेगेटिव पढ़ेंगे आज हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर जानेंगे और कुछ इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोगों ने जो है नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को अपना सेंटेंस बनाना है। मैंने आप लोगों से कई बार बोल दिया है कि सेंटेंस को हमेशा बनाया कैसे जाता है कि सबसे पहले यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस को हमें पीछे से बनाना होता है। मैं भी सेंटेंस को लिखता हूँ, फिर इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने कहा मैं रोज पत्र नहीं लिखता हूं। मित्रों, मुझे पता होगा कि मुझे पता है शायद आप लोगों को कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को, या मैं ये नहीं कह रहा हूं हर व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि डू और डज कहाँ लगाते हैं, तो मैं आप लोगों को ये भी कमी पूरी कर देता हूं। तो ही, सी, इट और सिंगल नाम, एक नाम के साथ जो है क्या आएगा, डज नॉट। क्या आएगा, डज नॉट आएगा। नेक्स्ट आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा, डू नॉट आएगा। तो देखो अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। मैं के लिए क्या आएगा, आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पहले डू नॉट, तो मैंने डू नॉट पुटअप कर दिया है। नेक्स्ट पीछे से बनाएंगे। नहीं के लिए नॉट आ गया है, तो आई डू नॉट लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। पत्र को क्या बोलते हैं, लेटर। अब मैं मित्रों एक चीज बता दूं आप लोगों को कि एक क्यों लगाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन यानी कि जिन संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं वो बिना आर्टिकल के कभी आ ही नहीं सकता। ये बेस्ट डेफिनेशन है आर्टिकल की या काउंटेबल नाउन की, तो इसीलिए हम लोग ए लगाते हैं इससे पहले। यदि एन कब लगाते, तो इसका यदि उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है क्या निकलता, स्वर निकलता, तो हम लोग क्या लगाते। अब लेटर, मैंने लेटर लिखा है, ला क्या है, जो है क्या है, व्यंजन है, तो इसीलिए ए लगा दिया। अगर आ निकलता, ई निकलता, तो हमें क्या लगाना होता है, ए लगाना होता। तो दोस्तों मैं आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने यदि एक बार आर्टिकल ज्वाइन कर लिया मेरे क्लास का, तो मैं वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी आर्टिकल नहीं भूलेंगे आप लोग। मित्रों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो मित्रों देखते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस को। मैंने कहा वे मैदान में, वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अरे कोई सा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नेगेटिव कोई सा भी हो, आप लोगों को यदि स्ट्रक्चर मालूम है ना तो कैसा भी बना देंगे आप लोग, है ना। वे को क्या बोलते हैं, दे के साथ क्या आएगा, डू नॉट, दे डू नॉट। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। क्या नहीं खेलते हैं, फुटबॉल, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब बचा क्या है, प्लेस, तो मैं के लिए क्या आएगा यहाँ, इन। ग्राउंड के लिए क्या है, मैदान के लिए क्या आएगा, ग्राउंड, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन ग्राउंड। ओके मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। और फिर मैं 2-3 सेंटेंस और बनवाता हूं, 5 सेंटेंसेस इसके बनवा देता हूं, फिर आप लोग जो है और यदि आप लोगों को कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है,
लेकिन क्रम से चलिएगा। जो मैं क्रम बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग बताएंगे बनाएंगे तो मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम बताते हैं। मैंने कहा वह मुझे रोज नहीं पढ़ाती है। तो वह लड़की की बात हो रही तो वह के लिए क्या आएगा? सी। लड़का की बात होती तो क्या आता? ही। तो मित्रों इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या आएगा? सी आ गया। क्या आएगा? सी। सी के साथ क्या आ जाएगा? डज नॉट। एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट। तो सी डज नॉट पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। किसको नहीं पढ़ाती है? मुझे। तो क्या आ जाएगा? मी। तो सी डज नॉट टीच मी डेली। अब सर आपने तो बताया था आई के लिए मैं बोलते हैं, है ना? बोलते हैं, लेकिन जब मेन वर्ब की बात जब आते हैं ना, ये मैं मी में ये आते हैं, हम हमें, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं। आई का क्या हो जाएगा? मी। यू का क्या हो जाता है? यू। दे का क्या हो जाता है? देम, है ना? तो ये जो है इस प्रकार से ये चेंज हो जाते हैं ना। जब भी ये सब्जेक्ट पीछे आते हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। तो मित्रों तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने सेंटेंस को बनाया। अब हम लोग आगे से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बनता है इसका? हम लोग बनाते हैं इसका क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्या है? मैंने कहा कपिल चाय नहीं पीता है। तो कपिल चाय नहीं पीता है, क्या बनेगा? कपिल डज नॉट टेक टी। ठीक है मित्रों, तो अब आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा नेगेटिव। अब आप लोग कोई सा भी सेंटेंस बना देंगे। मैंने कहा वह मुझे नहीं जानता है, तो ही डजंट नो मी या ही डज नॉट नो मी। वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, दे डू नॉट फ्लाई काइट। वॉट एवर यू वांट टू मेक, यू कैन मेक एनी सेंटेंस विद दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो मित्रों आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आज चर्चा करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की। सिंगल इंट्रोगेटिव की चर्चा करते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव का मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता दूं। सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। यानी कि यस का मतलब होता है हाँ, और नो का मतलब होता है ना। तो यस नो क्वेश्चन भी हम लोग इसको बोलते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव को हम लोग या तो हम लोग कहते हैं कि वे प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं। वे प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। बे सेंटेंसेस या बे वाक्य, दे आर द सेंटेंसेस स्टार्टेड फ्रॉम क्या? दीज सेंटेंस आर कॉल्ड सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया होगा मित्रों कि वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं क्या कहलाते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट डेफिनेशन बता दूं इसकी सिंगल इंट्रोगेटिव की। वे प्रश्न, वे वाक्य जिनका उत्तर हमेशा
हमेशा हाँ या ना में दिया जाता है, हाँ या ना में दिया जाता है, सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। क्या कहा मैंने कि मैंने कहा वे वाक्य जिनका उत्तर हम लोग हाँ और ना में देते हैं वे क्या कहलाते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। मित्रों हाँ और ना का मतलब क्या है कि मैंने कोई प्रश्न पूछा आपसे, मैंने यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा और उसका आप लोग हाँ और ना में जवाब देते हैं। मैंने कहा जैसे कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम्हारा जो आंसर होता है यदि खेलते होगे तो हाँ और नहीं खेलते होगे तो ना। मैंने कहा क्या तुम रामायण पढ़ते हो, पढ़ते होगे तो हाँ और नहीं पढ़ते होगे तो ना। सिंपल सी बात, यानी कि वे प्रश्न जिनका उत्तर हम हाँ और ना में देते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। मैंने कहा क्या तुम स्कूल जाते हो तो हाँ और नहीं जाते हो तो ना। सिंपल सी बात, दे आर द सेंटेंसेस स्टार्टेड फ्रॉम वो क्या एंड। तो मैंने आप लोगों को मित्रों आप लोगों को बता दिया कि वे वाक्य जिनका हम लोग क्या जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं या जिनका रिप्लाई हम लोग यस एंड नो में देते हैं, इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम यस नो क्वेश्चन। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो मित्रों आपको आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कैसे बनता है इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को ये डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव का जो है स्ट्रक्चर जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन प्लेस, देन टाइम, देन पीछे क्वेश्चन मार्क। मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। देखिए मैंने आप लोगों को 1000 बार कह दिया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है भैया, इंग्लिश विषय नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हर भाषा का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। यदि उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग सेंटेंसेस बना रहे हैं ना, तो कभी भी आप लोगों का सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मित्रों कल के लिए क्षमा चाहूंगा, कल मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं डाली क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। तबीयत तो मेरी आज भी खराब है, लेकिन मैं इस अवस्था में हूँ कि आज मैं वीडियो बना सकता हूँ, परंतु मैं कहीं बाहर नहीं घूम सकता, बाहर जा नहीं सकता। तो इसीलिए मैं जो है ऐसा मत समझना कहीं मुझे कोरोना हो गया हो ठीक है। तो क्या तुम मुझे जानते हो। और एक और चीज, जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमेशा वो सेंटेंसेस गलत कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी से आप लोग जो है पंचुएशन का प्रयोग करना सीख लीजिए। पंचुएशन समझते हैं, कॉमा जो है कहाँ आता है, फुल स्टॉप कहाँ आता है ना, और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ आता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पंचुएशन के अंतर्गत मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा भाई कैसे क्या करना है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि क्या डू डज कब आएगा। डू डज मैंने आप लोगों को बता दिया, एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज आता है, बहुवचन के साथ डू आता है। तो यू, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो। मुझे कौन पढ़ाता है, तुम। तो कौन पढ़ाने वाला कौन है गया, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यू हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू हो गया है। तो आप लोगों को मित्रों समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। सिंपल सी बात। तो डू यू। अब जानने को क्या बोलते हैं, नो। क्या बोलते हैं, नो। अब ये मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, अब इसके बाद मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो डू यू नो, आई का क्या हो जाएगा, मी, और अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा, डू यू नो मी। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वह खाना पकाती है, डज सी कुक फूड। क्या राधिका मंदिर जाती है, डज राधिका गो टू टेम्पल। क्या तुम
क्या तुम पतंग उड़ाते हो, डू यू फ्लाई काइट। कोई सा भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, यदि सिंगल इंट्रोगेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगल इंट्रोगेटिव है तो इस स्ट्रक्चर से अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बनाने में कभी समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से बना भी पा रहे होंगे। दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, मैंने कहा क्या तुम रोज मंदिर में रामायण पढ़ते हो। मैं आप लोगों से मित्रों बता दूं कि सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सेंटेंस को आप लोग यदि सही स्ट्रक्चर के अनुसार बना रहे हैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या आ जाएगा, डू हो जाएगा यू के अकॉर्डिंग, तो डू यू। अब सीधा पीछे से चलेंगे, पढ़ने को रीड, क्या पढ़ते हैं, रामायण। तो रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, क्या आ जाएगा, डू यू रीड द रामायण। कहाँ पढ़ते हैं, मंदिर में, तो इन, मंदिर को क्या बोलते हैं, टेम्पल। कब पढ़ते हैं, रोज। अंत में क्या आ जाएगा, और अंत में फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मित्रों आशा करता हूं कि आप लोगों को यह है सिंगल इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। आप लोग अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं आगे बढ़ने से आप लोगों को पहले करना क्या है कि क्या आप लोगों को करना यह है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन वर्ड याद करना पड़ेंगे। यदि वे क्वेश्चंस वर्ड आप लोगों को याद नहीं है तो यू कांट मेक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज दे यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। उनका प्रयोग जो है हम सेंटेंस के प्रारंभ में करते हैं, और अगर हम लोग उनको नहीं याद कर पाए हैं तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं उन्हीं को करवाऊंगा और फिर आप लोग सेंटेंस बनवाऊंगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है नेगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मित्रों आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो मित्रों मैं बार बार सब्सक्राइब करने की नहीं बोलूंगा, यदि आप लोगों को उचित लगता है कि इसे शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, नहीं लग रहा तो कोई टेंशन नहीं, मेरा उद्देश्य पढ़ाना और मैं पढ़ाता रहूंगा। तो दोस्तों आप लोग घर पर कैसे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग घर पर आनंद मंगल हैं, कुशल मंगल हैं। तो जय हिंद या वंदे मातरम मुझे लिखकर बता दीजिएगा। दोस्तों तो अब हम लोग बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो दे आर द सेंटेंसेस स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, दैट इज कॉल्ड, दीज सेंटेंस आर कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव। तो बेवाक्य, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, बेवाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं क्या कहलाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। तो बेवाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। या जिन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ और ना में नहीं दे सकते वे भी डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। मित्रों जिनका उत्तर हाँ और ना में दे रहे हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव, और जिनका हाँ और ना में नहीं दे पाते वो क्या कहलाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा तुम क्या करते हो, नहीं, ऐसे आंसर दोगे क्या, हाँ ऐसे आंसर दोगे, नहीं। मैंने कहा तुम क्या करते हो, तुम लोग विस्तार में बताओगे, नहीं मैं जो है क्रिकेट खेलता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, मैं
खाना पकाता हूं, मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, एटसेट्रा। जो कुछ भी आप लोग करते हो आप लोग उसके बारे में मुझे इंडिकेट करेंगे। तो मित्रों, यानी कि वे प्रश्न जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे पाते हैं। अब मित्रों, हम लोग कुछ क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात करेंगे, और वो क्वेश्चन वर्ड मैं आशा करता हूं कि काफी लोगों को याद होंगे, और जिन लोगों को याद ना हो वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस बनाना संभव नहीं है। तो मेरी यही प्रार्थना है आप सभी से कि आप लोग इन क्वेश्चंस वर्डों को याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से सेंटेंसेस बना पाएं। तो मित्रों, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब यानी कि डूडस, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन प्लेस, देन टाइम, और अंत में क्या आता है मित्रों? क्या आता है? बाबा जी का ठुल्लू, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने जैसे क्या बताया, हुमेस क्या होता है? कौन? हुमेस क्या होता है? किसको? हुजमेस क्या होता है? किसका, किसकी, किसके। मित्रों, आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। व्हाट मिस क्या होता है? क्या? व्हेन मिस क्या होता है? कब? वेयर मिस क्या होता है? कहाँ? ठीक है। विच मतलब होता है किस। अब वो किस मत समझने लगना तुम। किस मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन सी, नहीं तुम लोग अपनी वो किस की व्यवस्था करने लगे हो। तो विच मतलब क्या हो रहा है? किस। तो विच मतलब क्या होता है? किस। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। और हम लोग जानते हैं who, whom, whose, what, when, which, why। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट मुझे याद आ नहीं रहे हैं, मैं अगर याद आते रहेंगे तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है मित्रों, जैसे कि एक और आ जाएगा हाउ, मतलब कैसे। हाउ मैनी, हाउ मच, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए और इसका अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब मैं ये जो है 4 चीजें मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन वर्ड थोड़े अलग यूज होते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, ये 4 क्वेश्चन वर्ड मैं अलग से पढ़ाऊंगा। इसका एक अलग से स्ट्रक्चर है, मैं ये अलग से पढ़ाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं सबसे पहले आप लोग मेरे इसका जो है एक क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, तो आप लोग अच्छे से याद हो जाए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं और आराम से इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो कैसे इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है तो हम लोग बनाते हैं, देखते हैं दोस्तों किस स्ट्रक्चर का किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो मैंने कहा वह कैसे नदी में तैरता है। वह कैसे नदी में तैरता है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड। देन क्या आएगा? डू या डज। देन क्या आएगा? सब्जेक्ट। देन क्या आएगी? वर्ब। देन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। देन क्या आएगा? प्लेस। देन टाइम, और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। और कपिल जी क्या कहते हैं इस क्वेश्चन मार्क को, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो क्वेश्चन मार्क यानी कि सबसे पहले इसको बोलते हैं हाउ, फिर क्या आएगा डू या डज, डज क्योंकि ही एक वचन है, तो हाउ डज ही, तैरने को क्या बोलते हैं स्विम, तो हाउ डज ही स्विम इन रिवर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन अपडेट के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। मैंने कहा तुम कब उठते हो, तुम कब उठते हो। तो कब के लिए क्या बोलते हैं व्हेन, तुम के लिए डू आ जाएगा व्हेन डू यू गेट अप, और पीछे क्वेश्चन मार्क, या आप लोग बैकअप भी लिख सकते हैं। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। कल मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट समाप्त हो गया है, लेकिन कल मैं आप लोगों को डबल इंट्रोगेटिव के बारे में और बताने वाला हूं। यानी कि ये 4 जो क्वेश्चन वर्ड हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, ये 4 क्वेश्चन वर्ड अलग से यूज किए जाते हैं। इनके साथ वे नाउन आती हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद।